मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। महिला मंडल श्री दिगंबर जैन, बड़ा मंदिर, टोडरमल जी, मुशरफन। रतनलाल पाटनी, शांति देवी, कमल कुमार पाटनी, पद्मिनी जैन, निहिल जैन, कोमल जैन, अरिहंत जैन, इम्फाल, मणिपुर। दिगंबर जैन मंगरोले, वैशाली मंगरोले, सिद्धार्थ मंगरोले, डोंबिवली वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री निर्मल चंद्र जैन की स्मृति में धर्मपत्नी मीना जैन, सुशील, उज्जवल, संध्या, नेहा, आस्तित्व, कियोन। स्वर्गीय अनंतमती मोती चंद शाह के स्मरणार्थ हर्षवर्धन, धन्य कुमार, भारती, उज्ज्वला, कल्पना, आशा, स्मिता, दीपा, रोहिणी, ज्ञानदा, सोलापुर, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धि पाए ग्रंथ के 3 श्लोक हो गए। पहले श्लोक में अमृतचंद स्वामी ने मंगलाचरण किया, दूसरे में आगम के प्राण अनेकांत को नमस्कार किया और तीसरे श्लोक में ये बताया कि आगम के अनुसार मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नयों की चर्चा प्रारंभ होती है। मुख्योपचार विवरण निरस्त दोस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्। बोलिए एक साथ। मुख्योपचार विवरण निरस्त दोस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्। देखिए ध्यान से, मुख्य और उपचार के कथन से नष्ट किया है, निरस्त नष्ट किया है, दुस्तर माने कठिन अनादिकालीन, विनेय माने शिष्यों का, दुर्बोधा अज्ञान भाव जिन्होंने, क्या हुआ फिर देखें, जिन्होंने मुख्य अर्थात निश्चय ने, उपचार माने व्यवहार ने, इनके कथन के द्वारा शिष्यों का कठिन अज्ञान भाव नष्ट किया है। क्या किया? जिन्होंने निश्चय का वर्णन किया, व्यवहारने का वर्णन किया और जो अज्ञानी शिष्य थे उनके अज्ञान को नष्ट किया। ऐसे व्यवहार और निश्चय को ज्ञाह जानने वाले, व्यवहारने और निश्चयने के ज्ञाता, प्रवर्तयन्ते फैलाते हैं, प्रवृत्ति तीर्थ की प्रवृत्ति, प्रवर्तयन्ते फैलाते हैं जगत में तीर्थ को। जगत में तीर्थ को, भगवान के उपदेश को कौन फैलाते हैं? वो फैलाते हैं व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य, जिन्होंने निश्चय और व्यवहार के कथन के द्वारा विनय माने शिष्यों के कठिन
अज्ञान भाव को नष्ट किया है। अज्ञान भाव को कठिन क्यों लिखा? अनादिकाल से है। अभी तक सैकड़ों बार समव शरण में गए, आचार्यों के पास गए, प्रवचन सुने, शास्त्र पढ़े, फिर भी अज्ञानता हटी नहीं। इसलिए बड़ा कठिन है ये अज्ञान भाव हटाना। लेकिन जिन्होंने मुख्य निश्चय और व्यवहार के कथन के द्वारा शिष्यों के कठिन मुश्किल अज्ञान भाव को नष्ट किया है, और जो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों के ज्ञाता हैं, इन दोनों नयों के ज्ञाता हैं, ऐसे आचार्य जगती संसार में तीर्थ को फैलाते हैं। तीर्थ माने भगवान के उपदेश को, इसको फैलाते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तेरा जाए या जो पार लगाने में साधन हो, उसे कहते हैं तीर्थ। तीर्थ कौन होते हैं? शास्त्र। ये हमें संसार से पार लगाते हैं। तीर्थ कौन है? हमारे गुरु। ये क्या करते हैं? हमें मार्ग दिखाते हैं, पार लगाने का रास्ता बताते हैं। तो जो पार लगाए या जिसके माध्यम से तिरा जाए, उसे कहते हैं तीर्थ। नय कितने प्रकार के होते हैं? नयों की व्याख्या शास्त्रों में बहुत प्रकार से, बहुत भेद वाली है। लेकिन यहाँ जो प्रवचन महाराज का जो शास्त्र के अनुसार जो कथन चल रहा है, उसके अनुसार दो नय जानने योग्य हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। निश्चय नय को द्रव्यार्थिक नय भी कहते हैं और व्यवहार नय को पर्यायार्थिक नय भी कहते हैं। निश्चय नय का मतलब जो द्रव्य को बताए, व्यवहार नय का मतलब जो पर्याय की बात करे। जैसे मान लो यहाँ सोने का कड़ा रखा है, निश्चय नय से ये सोना है, व्यवहार नय से कड़ा है। निश्चय नय उसे कहते हैं जो शुद्ध द्रव्य की बात करे, जो बिना अपेक्षा बात करे, जो बिना भेद के बात करे, बिना अपेक्षा के बात करे, उसका नाम निश्चय नय। और व्यवहार ने जो अन्य सापेक्ष बात करे, पर्याय की अशुद्ध अवस्था का वर्णन करे, जो भेद सहित बात करे, जो पर्याय को बताए, उसका नाम व्यवहार नय। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं कौन हूँ? निश्चय नय से तो मैं जीव हूँ, व्यवहार नय से मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ। व्यवहार नय, निश्चय नय ने द्रव्य की बात की, व्यवहार नय ने पर्याय की बात की। वैसे मैंने और भी बताया था कल कि नयों की व्याख्या तत्वार सूत्र में नईगम संग्रह आदि 7 नय हैं, और ग्रंथों में देखेंगे आला पद्धति आत्म तो उसमें असद्भूत, सद्भूत अलग अलग तरह से और व्याख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ सिद्धिपाय में दो नय जानने योग्य हैं। निश्चय नय जो द्रव्य की और शुद्ध की बात करे, व्यवहार नय जो पर्याय की और अशुद्ध की बात करे। पंडित जी, शिष्यों का अज्ञान भाव कैसा? निश्चय नय और व्यवहार नय, इसका कथन नहीं जानना, इसका नाम अज्ञान भाव। जैसे हम वर्तमान में ले लें, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत से महिला, बहुत से पुरुष वर्ग, वो क्या करते हैं? इस थाली की सामग्री इस थाली में पहुंचा दी, इसका नाम पूजा हो गई। ये तो व्यवहार से पूजा है, ये वास्तव में पूजा नहीं। पूजा का मतलब था भगवान के प्रति भक्ति का होना। वो तो की नहीं आपने तो इसकी इसमें चढ़ाई और चल दिए, नहीं, ये नहीं कहलाती। ये अज्ञान भाव। हम क्या करें? हम व्यवहार माने क्रिया को भी समझें और निश्चय माने तत्व को भी समझें। ये क्रिया ज़रूरी है तत्व के लिए और तत्व वास्तव में ज़रूरी है। क्रिया अवलंबन है। आज क्या हो रहा है कि अष्टद्रव्य के बारे में लेके, पंथवाद को लेके बहुत झगड़ा हो रहा है।
जैन धर्म झगड़े की अनुमति नहीं देता। वो कहता है ये तो सब व्यवहार है, मंदिर में तो गए थे भगवान की भक्ति के लिए, तो भक्ति तो गई भूल और किस झगड़े में पड़ गए, 13 पंथ 20 पंथ, लड्डू और कचौड़ी और जल और पंचामृत के झगड़े में पड़ गए। आज क्या हो रहा है बस पूछो नहीं, बहुत दुख होता है। ये क्या है? ये शिष्यों का अज्ञान भाव है। ये वस्तु तो माध्यम है। अरे जहाँ जो चल रहा है चलने दो, मत छेड़ो, क्यों छेड़ रहे हो? ये करो, लोगों को ये सिखाओ भगवान की भक्ति कैसी होती है, वो तो कोई नहीं सिखाता। बस इस परंपरा में व्यवहारने के झगड़े में पड़े हैं। ये है शिष्यों का अज्ञान भाव। आचार्य कह रहे हैं अज्ञान भाव को छोड़ दो और निश्चय ने माने वास्तविकता का ज्ञान करके भक्ति में डुबकी लगाओ, उसमें सार है। सदासुख दास जी रत्करण स्वावकाचार्य की टीका में गजब लिखते हैं। वो लिखते हैं भैया पूजा के लिए तो 1 द्रव्य हो, 2 द्रव्य हो, 8 द्रव्य हो, बिना द्रव्य के भी पूजा होती है। ऐसे कैसे हो जाएगी? पूजा का मतलब है भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के गुणों की भक्ति, वो है पूजा। आप सोचो वो मेढक जो गया था ना, सब शरण में जा रहा था, मुंह में फूल की एक पत्ती दबा के, क्या उस पे 8 द्रव्य थे? क्या थाली थी? क्या था? कुछ भी नहीं था, और मुंह में दबा रखी थी पत्ती। और समंतभद्र महाराज कह रहे हैं पूजा करने वाला तो ये मेढक नंबर 1। ये गड़बड़ क्यों हो रही है? हम व्यवहार निश्चय को नहीं जानते, व्यवहार की लड़ाई में उलझ गए। तो आचार्य कह रहे हैं जो व्यवहार और निश्चय के जानने वाले हैं वे अच्छी प्रकार समझाकर इन अज्ञानी जीवों के अज्ञान को दूर करते हैं। ये है अज्ञानियों का अज्ञान भाव। पंडित जी, तीर्थ फैलाने का काम तो तीर्थंकरों का है। तीर्थ फैलाने का काम, तीर्थ की प्रवृत्ति कराने का काम तीर्थंकरों का है, इसलिए वो तीर्थकर कहलाए। लेकिन अब वर्तमान में जब तीर्थंकर नहीं हैं तो उनके बताए गए तीर्थ को फैलाने का काम कौन करेगा? आचार्य तो करेंगे, नहीं तो क्या होगा? तीर्थ समाप्त हो जाएगा, उन्हें कौन बताएगा? तो जो व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य हैं वे संसार में तीर्थ को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को तीर्थ बताते हैं। देखो संसार से तैरने का ये मार्ग है, इसे कहते हैं तीर्थ। शिष्यों का अज्ञान कैसा है, इस बारे में आचार्य ने स्वयं अगला श्लोक लिखा है। निश्चय मेह भूतार्थम, निश्चय में भूतार्थम, व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम, व्यवहारं वर्णयन्ते भूतार्थम, भूतार्थ बोध विमुखः, भूतार्थ बोध विमुखः, प्राय सर्वोऽपि संसारः, प्राय सर्वोऽपि संसारः। बोलिए निश्चय में भूतार्थम, व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम, भूतार्थ बोध विमुख, प्राय सर्वोऽपि संसारः। निश्चयम, निश्चय नय को, यह माने इस श्लोक में भूतार्थम भूतार्थ और व्यवहार नय को वर्णयंती वर्णन करते हैं अभूतार्थ, अर्थात निश्चय नय को इस श्लोक में भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। आचार्य कह रहे हैं भूतार्थ बोध विमुख प्रायः सर्वोपि संसार। भूतार्थ माने यथार्थ माने वास्तविक के ज्ञान से रहित है, प्रायः सारा ही संसार। संसार वास्तविकता क्या है इसको नहीं जानता। फिर एक बार देखें, यह माने इस श्लोक में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को
अभूतार्थ वर्णन करते हैं, कहते हैं। भूतार्थ के ज्ञान से रहित है, यथार्थ क्या है इसके ज्ञान से रहित है, प्रायः सारा ही संसार। मत का मतलब संसार के अधिकांश लोग भूतार्थ क्या है, अभूतार्थ क्या है इसको नहीं समझते, और ये नहीं समझना ही ये वह दुस्तर कठिन दुर्बोध है जो मिलना मिटना बहुत मुश्किल है। जहाँ पक्षवाद होता है वहाँ पक्ष की बात होती है, सिद्धांत की नहीं। तो अगर पक्ष की बात करेंगे तो फिर ये सब प्राय सर्वोपि संसार ये भूतार्थ के ज्ञान से विमुख हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा है इन्होंने। इस श्लोक में निश्चय ने को भूतार्थ और व्यवहार ने को अभूतार्थ कहते हैं। प्रायः सारा ही संसार यथार्थ माने भूतार्थ के बोध से रहित है। दोनों नयों में हम किसको सच्चा माने और किसको झूठा? सच बात यह है, नय है दृष्टिकोण। जिस दृष्टिकोण से जो बात कही है, अगर वो बात सही है तो भूतार्थ, नहीं है तो अभूतार्थ। कोई नय झूठा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अरे धवलाकार आचार्य वीरसेन महाराज कह रहे हैं कोई नय झूठा नहीं है, व्यवहार ने झूठा नहीं है। फिर व्यवहार ने को झूठा कहने की हिम्मत कैसे करें? कोई भी न झूठा है न सच्चा है। दोनों ने अपनी अपनी दृष्टि से सही बात का प्रतिपादन करने वाले हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार ने की अपेक्षा सही है, निश्चय ने की अपेक्षा सही नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा सही है, व्यवहार की अपेक्षा नहीं। इस तरह जो भी कथन है अपनी दृष्टि से सच्चा है, दूसरी दृष्टि से सच्चा नहीं है। लेकिन नए दोनों सच्चे हैं। अगर दोनों नए सच्चे नहीं होते, व्यवहार ने सच्चा नहीं होता, तो गणधर देव व्यवहार ने का आश्रय लेकर उपदेश क्यों करते? आचार्यों ने कहा है जब तक शुद्धोपयोग में नहीं हो तब तक तो व्यवहार ने का अवलंबन प्रमुख है। लेकिन व्यवहारने के अवलंबन में निश्चय को छोड़ा नहीं जाता, निश्चय को रद्द नहीं किया जाता। उस समय निश्चय को मानते हुए भी गौण रखा जाता है। वर्णन एक समय में एक ही नय का होगा। जब हम व्यवहारने का वर्णन करेंगे तो निश्चय गौण, जब निश्चय का वर्णन करेंगे तो व्यवहारने गौण। कोई आपसे पूछे क्या ये मकान आपका है, किस नय से पूछ रहे हो? व्यवहारने से हाँ मेरा है, निश्चय से मेरा नहीं है। अगर आप कहते हैं व्यवहारने से ये मेरा नहीं है, झूठ, आपका है। अगर निश्चय से आप कहते हैं निश्चय से ये मकान मेरा है, गलत। ऐसे नहीं, दोनों ने अपनी अपनी दृष्टि से सच्चे हैं, दोनों ने दूसरी दृष्टियों से झूठे हैं। इसलिए आचार्य जयसेन महाराज ने स्पष्ट समय सार ग्रंथ की टीका में लिखा है निश्चय ने भी भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है, और व्यवहार ने भी भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है। ये नए कथन करने का तरीका है। दोनों ने सच्चे हैं, एक ने कोई भी ने झूठा नहीं। तो फिर हमको कौन से नए का आश्रय लेना चाहिए? आचार्य अभी एक श्लोक खुद लिखेंगे और उस श्लोक में ये लिखेंगे कोई भी नए आश्रय लेने वाला नहीं, प्रवृत्ति करनी है उस समय माध्यस्थ भाव रखना है। आगे बोलेंगे निश्चय व्यवहार ने दोनों को जानकर जो माध्यस्थ होता है उसी को जिनवाणी का लाभ है, उसने जिनवाणी का फल पाया है। जैसे मुनि महाराज जब ध्यान में लगाया तो आत्मा में पहुंच गए। उस समय आत्मा में रमण करना भूतार्थ, नीचे की बात सोचना गलत। अब जब शुद्धोपयोग से नीचे आए शुभोपयोग में,
तब स्वाध्याय करना उचित, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, शुद्धोपयोग में रहना चाहिए। लक्ष्य है पर उस समय वो बात याद नहीं करनी। क्या मतलब हुआ? हमें व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को जानकर अपनी वृत्ति माध्यस्थ वृत्ति बनानी चाहिए। अगर हम निश्चय नय का अवलंबन लेंगे, पहले एक कहते थे सज्जन, मेरी दुकान में तो निश्चय नय की बिक्री होती है भैया, जिसको निश्चय नय समझना हो मेरे यहाँ आ जाओ। हम कहेंगे ये तो एकांती हैं, ये अनेकांती है ही नहीं। कोई ये कहता है मैं तो सिर्फ व्यवहार की बात करता हूँ, ये एकांती हैं, गलत। तो हम क्या करें? दोनों को समझो और माध्यस्थ होकर फिर आचरण करो। एग्जाम्पल, ये मकान मेरा है, हाँ अंदर से मेरा मकान है क्योंकि मैंने बनवाया है व्यवहार से, वास्तव में मेरा कोई नहीं है। आपका ज्ञान सही, माध्यस्थ रहो, दोनों में सही चलो बिल्कुल। सामायिक में बैठे हैं, मैं तो जीव मात्र हूँ, बिल्कुल निश्चय से, बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में कितनी जगह सारी बातें लिखी हैं, अगर उनका ध्यान नहीं देंगे ना तो फिर ज्ञानी नहीं अज्ञानी ही बने रहेंगे। इसलिए दोनों ने सच्चे हैं, दोनों नयों का आश्रय लेना है, पर यह भी नहीं समझना कि दोनों नयों से मोक्ष होता हो। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है, और उससे फिर मोक्ष होता है, यूँ समझना है। अगर कोई ये कहेगा व्यवहार मोक्ष मार्ग तो झूठा है, क्रियाकांड सब बेकार है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग में भी नहीं जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। इसलिए दोनों नयों का आश्रय लेकर हमें माध्यस्थ होना चाहिए। अच्छी तरह से निश्चय नय और व्यवहार नय को समझ के जीवन में प्रवृत्ति करनी है। लोग कुछ भी कहें, किसी की नहीं सुननी, हमें अपनी धारणा आगम के अनुसार बनानी है। आइए, जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। महिला मंडल श्री दिगंबर जैन, बड़ा मंदिर, टोडरमल जी, मुशरफन। रतनलाल पाटनी, शांति देवी, कमल कुमार पाटनी, पद्मिनी जैन, निहिल जैन, कोमल जैन, अरिहंत जैन, इम्फाल, मणिपुर। दिगंबर जैन मंगरोले, वैशाली मंगरोले, सिद्धार्थ मंगरोले, डोंबिवली वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री निर्मल चंद्र जैन की स्मृति में धर्मपत्नी मीना जैन, सुशील, उज्जवल, संध्या, नेहा, आस्तित्व, कियोन। स्वर्गीय अनंतमती मोती चंद शाह के स्मरणार्थ हर्षवर्धन, धन्य कुमार, भारती, उज्ज्वला, कल्पना, आशा, स्मिता, दीपा, रोहिणी, ज्ञानदा, सोलापुर, महाराष्ट्र।